से रिपोर्ट के लिखने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेख हैं उन लेख के आधार पर भी जो है, जैसे यहाँ पर देखा है अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पाठ में। 3, 4 व 5 के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। जो एक अभिव्यक्ति होती हैं उस अभिव्यक्ति के आधार पर, तो 80 से 100 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है ना। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। इन विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के तरीके भी अलग अलग हैं। अखबार और पत्रिकाओं सुदृढ़ माध्यम से लेखन की शैली अलग होती हैं, जबकि रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए लिखना एवं अलग कला है। क्योंकि सभी माध्यम अलग अलग हैं तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। इन सभी माध्यमों में लेखन के लिए बोलने और सुनने वालों या दर्शकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न के लिए लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में काफ़ी अंतर होता है। तो अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टेलीविज़न देखने के लिए, इंटरनेट देखने सुनने के लिए होता है। अतः इस सभी माध्यमों के अभिव्यक्तिगत अंतर रखने और अंतर इनके अंदर होते हैं और इसी लेखन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से हो गया। एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ 2014 में। ये आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, प्रिंट माध्यम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जनसंचार के माध्यम में प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम सबसे पुराना है। आधुनिक युग में मुद्रण यानी कि छपाई, यानी जो प्रिंट निकालते हैं हम प्रिंटर से, वही छपाई के आविष्कार से मुद्रित माध्यम का प्रचलन हुआ और मुद्रित कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसका जो है आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, लेकिन आधुनिक छापे खाना का आविष्कार जर्मनी के टुटनेबल ने किया और यूरोप में पुनः जागरण रेनेसां का आरंभ छापे खाना द्वारा ही माना जाता है। वहाँ पर प्रिंट माध्यम के द्वारा धर्म प्रचार की पुस्तकों के साथ समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खोला था। देखिए हमारे भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए जो सबसे पहले छापाखाना खोला था वो 1556 में गोवा में खोला गया। तब से अब तक मुद्रण कला में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और जब मुद्रित माध्यम का व्यापक विकास एवं विस्तार हो गया है तथा हजारों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी से संबंधित है ना, जो आपको मैंने बताया कि 2014 में पूछा गया था। ये था मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं कमियां लिखिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मुद्रित माध्यमों की जो विशेषता है, छपे हुए शब्दों में स्थापित होता है तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। लिखित भाषा का विस्तार होता है। और तीसरा, जो मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का श्रेष्ठ माध्यम है। चौथा, हम बता सकते हैं इसे बार बार या कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद में इस माध्यम का पाठक साक्षर और विशेष योग्यताधारी होता है, मतलब जो भी इसको लिख रहा है या प्रिंट करता है तो वो योग्य होता है। इसके बाद में अब जो कमियां जो होती हैं, मुद्रित माध्यमों की जो कमियां होती हैं उन पर नज़र डालते हैं। यह निरक्षरों के लिए अनुपयोगी होता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न एवं इंटरनेट की तरह
घटित घटनाओं का तुरंत प्रकाशन नहीं होता। मतलब रेडियो टेलीविज़न में क्या होता है, जो भी घटनाएं घटती है वो तुरंत बता दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये बाद में प्रिंट होता है। इसमें प्रकाशन की समस्या, सीमा, डेडलाइन निश्चित रहती हैं। इसमें पाठकों की रुचि, भाषा, ज्ञान आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें मुद्रण को लेकर काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो रेडियो और टेलीविज़न से संबंधित है। ये 2015 में पूछा गया था, भाषा शैली पर विशेषताएं बताने को। तो रेडियो टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम है। इन्हें सुनने और देखने वाले लोगों में निरक्षर एवं किसान, मजदूर भी होते हैं, तो पढ़े लिखे भी होते हैं। अंत, रेडियो एवं टेलीविज़न की भाषा आसानी से सभी के समझ में आनी चाहिए, परंतु वाक्य छोटे, सीधे एवं स्पष्ट, सस्पेक्षणीय तथा परिवहनपूर्ण होनी चाहिए। भाषा में विश्लेषण और समस्त पदों एवं अतिरिक्त उपमाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उपयुक्त निम्नलिखित क्रमांक आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से तथा आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए, किंतु परंतु यह अथवा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा शैली स्वाभाविक, प्रवाहयुक्त, रोचक और संप्रेक्षणीय होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन और है जो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इंटरनेट जनसंख्या और जनसंचार का तीव्र प्रोसेसिंग माध्यम है। इससे इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या शेप पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता कहा जाता है। वर्तमान में इंटरनेट अत्यधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी माध्यम है। इंटरनेट के अभ्यस्त लोगों को 24 घंटे उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन्हें अखबारों में छपे समाचार और उतने ताजे और मन भावन नहीं लगते। व्यक्तिगत कंप्यूटर रखने वाले तथा उच्च क्षमता के सेल फोन रखने वाले इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। इंटरनेट पर एक ही झटके में सभी खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। इंटरनेट समाचार पढ़ने, भेजने एवं सूचना प्राप्त करने का और ज्ञानवर्धक का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होने से अतीव महत्व रखता है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्रकारिता लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो अखबार या समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं। समाचार पत्र पाठकों को सूचना देंगे, जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। वे लोकतांत्रिक समाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे पाठकों के लिए बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की के समान होते हैं। इनके माध्यम से देश दुनिया की असंख्य घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों एवं विचारों का सर्वेक्षण होता है। इन सब बातों को दायित्व बोध के साथ लिखना और जरूरी जन रुचि के लिए कलम चलाना ही पत्रकारिता लेखन कहलाता है। इस दृष्टि से पत्रकारिता लेखन का विशिष्ट महत्व रहता है। पत्रकारिता से संबंधित एक क्वेश्चन और है। इसमें पूछा गया है कि लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पत्रकारिता के लेखन में किन बातों का ध्यान होना चाहिए।
तो निम्न बातें हो सकती हैं। वाक्य छोटे लिखे, सरल वाक्य संरचना पर जोर दें, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छा लिखने के लिए जाने माने लेखकों की रचनाएं पढ़ें, लेखन को विविधता युक्त और आकर्षण को बनाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का उचित प्रयोग करें, लेखन को सुन पढ़कर अशुद्धियों एवं अनावश्यक अंशों को हटा दें, लेखन का उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना चाहिए। अच्छे लेखन के लिए आसपास घटित घटनाओं, सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखें। एक और हो सकता है इसमें, अच्छे लेखन हेतु तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर सूक्ष्मता से विचार करने हेतु धैर्य रखें। ये पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट हम अगर इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे पत्रकारिता कितने प्रकार के होते हैं, परिचय दीजिए। तो ये पत्रकारिता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्णकालिक, और एक होते हैं अंशकालिक और फ्रीलांसर अर्थात स्वतंत्र, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्वकालिक पत्रकार किसी समाचार पत्र से संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। यह पत्रकारीय लेखन के विभिन्न विभागों कार्य निष्पादन करता है ना। इसके बाद में अंशकालिक पत्रकार जो होते हैं, किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। फ्रीलांसर पत्रकार किसी खास अवसर से संबंधित नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। वह सामाजिक सूचनाओं या मुद्दों आदि पर स्वतंत्र रूप से लिख सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और जो 2014 में पूछा गया, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जैसे साक्षात्कार के लिए उसमें संवेदनशील, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। दूसरा है साक्षात्कार के विषय तथा जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार में वे ही सवाल पूछे जाने चाहिए जो एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर यह सुविधा न हो तो उसके नोट्स लिखने में सक्षम होना चाहिए। साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब रूप में क्रमिक लिखना चाहिए ताकि वह सुंदर आलेख बन सकें। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, विशेष लेखन के क्षेत्र बताते हुए विशेष लेखन की भाषा शैली पर विचार कीजिए। तो अभिव्यक्ति पर, तो इसमें जो है विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। इसमें प्रमुख है अर्थ, व्यापार लेख, कृषि, व्यापार, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, विदेश एवं विज्ञान आदि। विशेष लेखन की भाषा शैली में विषयानुसार तकनीकी और शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे कारोबार और व्यापार से संबंधित अखबारों में प्राय तेज, हिड़, मंदड़ीय और बिकवाली वाली, मुद्रास्फीति और व्यापार घाटा, राजस्व घाटा, संस्थागत निवेशक, आवक, आयात, निर्यात आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी के व्यापार में सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, चांदी चढ़ी आदि का सामान्य व्यापार की खबरों में आवक बढ़ने से लाल मिर्ची की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स आसमान पर आदि विशेषक प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण
और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए भी ये शब्द प्रयोग होते हैं। पश्चिम में विक्षोभ, टॉक्सिक कचरा अर्थात ग्लोबल वार्मिंग आदि लेखों में भी विशिष्ट शब्दावली प्रयुक्त होती हैं। विशेष लेखन की शैली बीट के अनुसार होती हैं। एक क्वेश्चन जो है मैं बता सकता हूँ कि विशेष लेखन के क्षेत्र तथा उनकी रिपोर्ट का उल्लेख किन किन का उल्लेख कीजिए। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? एक अर्थ व्यापार में कर सकते हैं, कृषि में कर सकते हैं, व्यापार, फिल्म, मनोरंजन, कानून आदि, लेख, विदेश, शिक्षा, अपराध, है ना, विज्ञान, औद्योगिक रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे। तो इन सभी पर है आमतौर पर हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते करते हैं और उसे बीट को छोड़कर सभी क्षेत्र या विशेष लेखन के दायरे में आते हैं। इसके लिए विशेष योग्यता या विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। आजकल लेख, खेल, कारोबार, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, सिनेमा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि विषयों को विशेष महत्व मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, ये थे रिपोर्ट से संबंधित, लेख से संबंधित, आलेख से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी बताए हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे हैं। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देने से पहले इस प्रकार की और भी कुछ क्वेश्चन हैं आप कहीं से भी उनको देखें ज़रूर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे और ये मिनिमम 3 नंबर से कम का नहीं होगा। 2 नंबर से लाकर 3 से 4 नंबर तक के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।